सब दूर होगा। हम तो पानी नहीं पिए अपना सरकार बनेगा सब समस्या दूर होगा। ये अगला सरकार अपना ही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने राजनीतिक रणनीति को अंजाम देने में लग गए हैं। मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। एक तरफ जहां महागठबंधन के तमाम नेता मिल कर के प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहम घटक दल विकासशील इंसान पार्टी यानी पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी ने एक सियासी बम फोड़ दिया है। दरअसल मुकेश सहनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। इस वीडियो में उनके समर्थक उनको माला पहना रहे हैं और अपनी शुभकामना दे रहे हैं। इसी वीडियो में बात करते हुए मुकेश सहनी ये कहते हैं कि ऐसे ही माला पहनाना है, अपनी सरकार बनेगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। मुकेश सहनी यही नहीं कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगली सरकार अपनी बनेगी। दरअसल मुकेश सहनी महागठबंधन के एक अहम घटक दल के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। मुकेश सहनी गाहे बगाहे एनडीए और बीजेपी पर भी अपना राजनीतिक हमला करते रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जिनमें सबसे अहम है निषाद आरक्षण। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस जो कि महागठबंधन की अहम घटक दल है इस मामले पर कुछ नहीं कह रही है, वहीं महागठबंधन के अन्य वाम दलों की तरफ से भी मुकेश सहनी की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। डिप्टी सीएम कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये महागठबंधन के घटक दलों को सोचना है और ये नौबत तब आएगी जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएं। लेकिन मुकेश सहनी के एक इस बयान वाले वीडियो ने राज्य में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की बात को कह रहे हैं और ये सुर्खी बन रही है। मुकेश सहनी की बातों पर अब महागठबंधन के अन्य घटक दलों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी कांग्रेस इशारे में ही 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर उसे विजय प्राप्त हुई थी। इस बार कांग्रेस की मंशा 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व जब मिल बैठकर बातें करेंगे तो किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं और इसके बाद जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तो कौन सीएम बनेगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी बातों को कह करके अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।